क्योंकि ये वाली स्किन भी बहुत बढ़िया है। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या किया ऑफलाइन इस 1-2 हफ्तों के अंदर, तो दिखाता हूँ आपसे। तो मैंने ये बनाया एक ऊपर लाइटिंग रॉड लगा के, ताकि थंडर सब यहाँ पे गिरे, क्योंकि ये जो मेरा एक वेयर हाउस है ना, ये वैसे मेरा हाउस था, पर मैंने एक और चीज़ बनाई जिसके लिए मैंने इसको हाउस से वेयर हाउस तक कन्वर्ट कर दिया। पर वेयर हाउस में बनाने के बाद इसके ऊपर बिजली गिर के इसका ये हाल हुआ, ये देखिए। और मेरे 2 डॉगी भी मर गए इसके चक्कर में, बिजली गिरने के। और मेरा अभी बस एक ही डॉगी बचा हुआ है। इधर एक आर्मर स्टैंड भी पड़ा हुआ है। इससे आप लोग समझ तो जाइए ही कि मैंने क्या बनाया है। और मैंने ये सब पाथ वगैरह भी बनाया था। इधर एक डोरबेल भी लगाई थी मैंने। ये साउंड बढ़ा के आपको सुनाता हूँ। क्या आवाज़ है, कान फाड़ दिए मेरे। वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि ये बेल में ज़्यादा बजा नहीं वाला। और उधर मेरे इंचेंटमेंट टेबल हुआ करता था, जिसको मैंने हटा दिया है। हाँ, मैंने इंचेंटमेंट टेबल भी बना लिया था, पूरा बना के उसको बिना दिखा के कहीं और शिफ्ट भी कर दिया है मैंने। और ये मेरा नेदर पोर्टल, इसको मैं शिफ्ट नहीं करने वाला, इसको मैं इधर ही रखने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको आप लोगों को दिखते का होगा, ये तो मेरा पुराना फार्म है। तो अभी मैं चलता हूँ आपको ख़ास चीज़ दिखाने। यहाँ पे मैं बस ऐसे ही दिखाने के लिए आया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय एक नेदर पोर्टल जो कि काम का है। ये देखिए गाइस आप लोग, मेरा कैसल, और वो रहा मेरा सबसे लंबा ड्रीम टावर। और अभी मैं अपने कैसल के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये रहा, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है। और ये मेरा सिंहासन, इसमें मैंने अपने एक अकेले उस लाइटनिंग स्ट्राइक से बचे हुए डॉगी को बिठा के रखा है। बहुत मेहनत की है ये सब कलेक्ट करने के लिए। बस थोड़े बहुत डायमंड अभी और भी पड़े हुए हैं, मैं दिखाऊंगा। और गोल्ड तो और भी पड़ा हुआ है बहुत। गोल्ड बस मैंने यहाँ पे ही लगाया, बाकी मैंने डायमंड का किया है। सोच रहा हूँ कि इसको मैं डायमंड से गोल्ड का बना दूँ, थोड़ा सस्ता तो होगा। नहीं, डायमंड का ही रखता हूँ, पर बीच बीच में अगर मैं गोल्ड ऐड करूँ ना, तो उसमें अच्छा सा एक लुक आएगा। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो अमेजिंग चीज़। दिखाओ क्या, थक्का दिखा दूँ? अभी दिखाता हूँ। और वो खतरनाक चीज़ है ये नेदराइट आर्मर, और एक डायमंड का आर्मर, और एक आयरन का आर्मर, वो भी फुल्ली इंचेंटेड। आप बहुत मेहनत किए, बेड फाड़ फाड़ के नेदराइट कलेक्ट किया, क्योंकि गन पाउडर तो कलेक्ट करने के लिए फार्म भी नहीं है मेरे पास, क्रीपर भी, इसलिए मैं पंगा नहीं लेना चाहता था। तो मैंने बेड फाड़े, क्योंकि मेरे पास शीप वगैरह है, मैंने उनको शीप वगैरह की भी फार्मिंग की थी, और मेरे पास वीट वगैरह भी बहुत पड़ा हुआ था, इसलिए मैं बेड फाड़ फाड़ के किया है मैंने। और अगर ओवरवर्ल्ड की बात करें तो मैंने पिकैक्स ही किया है, ओवरवर्ल्ड में तो और कुछ कर नहीं सकते। और ये आयरन का आर्मर वही पुराना वाला आर्मर है जिसको मैंने अपनी सेकंड पार्ट में दिखाया था। ये आर्मर अभी तक चल रहा है, मैंने इसको खोने नहीं दिया। ये मेरा पहला आर्मर है इस वर्ल्ड का, इसको मैं कैसे खोने दूँ? मेरा पहला आर्मर, ये मेरा दूसरा आर्मर है। ये मैंने इमरजेंसी किट के लिए बनाया था, ये वाला डायमंड आर्मर। इसकी चेस्ट प्लेट को मैंने इंचेंट ही नहीं किया है, वैसे किया था, पर इसकी चेस्ट प्लेट टूट गई थी, इसलिए नई चेस्ट प्लेट बना दी है मैंने, और अभी तक उसको इंचेंट नहीं किया है। और ये बाकी का डायमंड का आर्मर भी बहुत डैमेज्ड है। और इन चेस्टों के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हुई है ना, उनको देख के भी आप लोग पागल होने वाले हो। इस चेस्ट के अंदर में, इस चेस्ट के अंदर और
खजाना तो इधर पड़ा हुआ, इधर के किसके अंदर मैं भूल गया। मैं 2 दिन से खेल ही नहीं रहा। मजाक कर रहा हूँ, कल नहीं खेला था, परसों खेला था। नहीं, कल भी मैंने खेला था। कल मैंने अपनी इन्वेंटरी को थोड़ा बहुत अरेंज किया था, क्योंकि हर जगह पे कचरा पड़ा हुआ है। बस इधर थोड़ा सा अरेंज किया था, उधर तो वैसे ही कचरा ही है, डस्टबिन से कम नहीं है उधर। एक चीज़ दूसरी चीज़ के डब्बे में पड़ी हुई है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ खजाना। 1 मिनट, ये नहीं, ये भी नहीं, किधर गया? अरे चोरी हो गया क्या? 1 मिनट, याद आया। ये देखिए गाइस, खजाना। ये देखिए डायमंड, लैपिस, कॉपर। ये कोई खजाना नहीं है। रेड स्टोन, गोल्ड और गोल्डन कैरेट्स। और गोल्डन कैरेट और भी है, क्योंकि जब गोल्ड आ गया था तो सोचा कि यही खा लेता हूँ गोल्डन कैरेट, क्योंकि हेल्थ भी अच्छी देते हैं, हंगर बार्स भी अच्छी बनाते हैं। मेरे पास गोल्ड भी बहुत सारा सब, तो सोचा यही बना लेता हूँ। कैरेट भी बहुत है तो सोचा यही बना लेता हूँ। और ये है आयरन, और इधर है कोल। कोल क्या मैंने ब्लॉक नहीं बनाया, तो आयरन के मैं एक और ब्लॉक बना सकता हूँ। छोड़ो, टाइम वेस्ट क्यों करना। कॉपर का भी बना सकते हो। ये देखिए, आपको पता है मैंने क्या किया है? फॉर्चून 3 से तोड़ा है। फॉर्चून 3 से क्रॉप्स को तोड़ने से ना ज़्यादा करके मिलते हैं। ये तो मेरी डायमंड की पिकैक्स है, मेरी नेदरराइट की पिकैक्स ये रही, मेरी इंचेंटेड शील्ड। हाँ, मैंने शील्ड को तो हम लोग नॉर्मली इंचेंट नहीं कर सकते, हम लोग को इंचेंटमेंट बुक से करना होता है। मैंने बुक्स भी बनाई थी। अभी ये सब मैं निकाल लेता हूँ। उठाओ निकालो। ये शेयर मैंने बस ऐसे ही एक काम के लिए निकाल ली थी, इसको वापस उसकी जगह पे रख देता हूँ। इसकी जगह पे रखना नहीं है, मतलब वहाँ पे लगाना है। ये जाएगा इधर। इधर भी देखिए मेरे पास ये आयरन की है, आयरन की ये है शवल, और आयरन की ये है एक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज है इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता ताकि टूट ना जाए। और बेक्ड पोटैटोज़ भी है। और इधर तो आयरन की स्वॉर्ड और आर्मर तो इधर है। अभी आ गया है टाइम जब मैं इस आर्मर को पहनूंगा आप सभी के सामने। तो आप सभी के सामने पहले भी मैंने पहना है इसको, इसलिए तो ये थोड़ा सा डैमेज है। ये देखिए गाइस, अब लग रहा है ना परफेक्ट निंजा। इन्वेंटरी अरेंज कर लेता हूँ। यस, अब लग रहा है ये परफेक्ट निंजा। ओपन कर लेता हूँ मैं भी। तो टूर तो मैंने दे दिया है, अभी सो लेता हूँ मैं। अब मैंने इधर वाटर लिफ्ट लगाई है। सोल सैंड तो मैं पूरी सोल सैंड वैली है, जिधर मेरे स्पॉन नेदर के स्पॉन पे सोल सैंड वैली है। मुझे कोई और बाइम मिला ही नहीं है नेदर में अब तक। एक बड़ी सोल सैंड वैली है। सोल सैंड निकालना तो कोई मुश्किल बात है नहीं। ओशन भी ज़्यादा दूर नहीं है, उधर की तरफ है ओशन, तो उधर से कैल्प निकाल लो। और मैग्मा ब्लॉक तो नेदर में माइनिंग करते थे मैं, एशियन डेब्रिस की तभी मिल गए थे। और मैं नीचे ऐसे नहीं उतरने वाला, नीचे मैं प्रो बन के उतरूँगा। बन गया ना प्रो नूब। मतलब इतना कुछ है, फिर MLG नहीं कर सकता। कर सकता हूँ पर पता नहीं क्यों मुश्किल हो रही है। शेडर पैक की वजह से लैग भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। हाँ, वैसे MLG तो मैं कर सकता हूँ, कभी कभी होती है। और गेम अटकने के बाद कभी कभी नहीं होती, कभी कभी होती है MLG मेरी। ये देखिएगा इस मेरी शीप्स। एक मिनट की वूल आ गई है, फिर से शेयर कर लेता हूँ, वरना घास तो खाई लेगी, वूल तक नहीं आएगी। इधर मैंने सोचा है कि मैं अपने चिकन्स को इधर लाऊंगा। और इधर है मेरा फार्म। ये देखिए मेरी शील्ड दिखती नहीं है नॉर्मली, और ऐसे इतनी छोटी दिखती है। तो मैं जल्दी मल्टीप्लेयर भी खेलूँगा, पर अभी नहीं।
ये देखिएगा, यहाँ कुछ फार्म करके रखा है मैंने। थोड़ी बहुत क्रॉप्स ग्रो हुई है, ये ग्रो नहीं हुई है। ये देखिए, इधर मैंने पानी के अंदर लैंटर्न लगा के रखी है। हाँ, यूट्यूबर से टेक्निक देखिए। पर मैंने यहाँ पे सोल लैंटर्न्स लगाए क्योंकि सोल सैंड की तो वैली है ही, तो नॉर्मल लैंटर्न क्यों लगाई जाए। जब सोल लैंटर्न लगा लो ना, जब सोल सैंड की वैली है, सोल सैंड की कोई कीमत ही नहीं है। और मेरे ऊपर मत गिरना मेरा एरो। और मेरे बुक के अंदर इन्फिनिटी भी लगा हुआ है और फुल्ली इंचेंटेड चीज़ें है अपने पास। तो यही मैं कर रहा था इतने दिनों से कि मैं यहाँ रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहा था, इस वजह से। एरो तो मैं फिर भी जमा करूँगा, अगर कभी एक खो गई तो इन्फिनिटी ढूंढने में बहुत मुश्किल है। पर एक इंचेंटमेंट मेरे किसी भी टूल में नहीं है, वो है मेंडिंग। मेंडिंग हमें सिर्फ मिलती है फिशिंग रॉड से, फिशिंग करके या फिर विलेजर से। और फिशिंग मैंने करी नहीं है, मैंने इंचेंटमेंट टेबल का यूज़ किया है, बुक्स इंचेंट किए वहाँ से ही, सब कुछ वहाँ से किया है। और विलेज का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। ये एक विलेज है, वो भी डेड विलेज है। तो आज मैं करने वाला हूँ एडवेंचर। हाँ, मैं इतने देर से ऐसे ये सब दिखा रहा था, करना मुझे एडवेंचर। एडवेंचर या एडवेंचर की प्रिपरेशन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखिएगा, इस कुछ बेकार की इंचेंटमेंट बुक्स, बेकार के तो नहीं है, फॉर्चून तो वगैरह, मल्टी शॉट वगैरह है। इंपेलिंग है, अभी तो मेरे पास ट्राइडेंट नहीं है तो किसी काम का है नहीं ये। पर फायर एस्पेक्ट है, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑलरेडी फायर एस्पेक्ट है। शार्पनेस 5 है, शार्पनेस 3 थी, मैंने इसमें शार्पनेस 3 एक और मिला है, फिर शार्पनेस 4 शार्पनेस 4 को कंबाइन किया, फिर बना दिया। पड़ी हुई थी बहुत बुक्स। सीड्स है मेरे पास, ये सब तो फॉर्चून 3 का कमाल है। फॉर्चून 3 से हमेशा क्रॉप तोड़िए अगर आपके पास है। एक मिनट, मैं अपने कोऑर्डिनेट से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि मेरा रियल स्पॉन पॉइंट नहीं है, मेरे रियल स्पॉन पॉइंट से हज़ारों ब्लॉक्स दूर है। और ये तो मेरा लोडस्टोन कंपास है, फ्लिंट एंड स्टील लेके चलता हूँ, और लावा की बकेट भी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये भी लेके चलो, ये भी लेके चलो। क्या क्या लेके जा रहा हूँ मैं, चाहता हूँ एक रीजनरेशन का पोशन बना सकता हूँ, पर हाँ, मेरे पास तो नेदर वॉट ही नहीं है। ब्रूइंग स्टैंड है मेरे पास, डेड विलेज में भी क्लेरिक्स के घरों से जा के ब्रूइंग स्टैंड चुराए हैं। और तो कोई काम का नया कंपास मुझे चाहिए नहीं, तो मेरे रियल स्पॉन पॉइंट से हज़ारों ब्लॉक दूर है। वुड ले लेता हूँ, वुड चाहिए। इधर से एक ब्लॉक पर आऊँगा। ये मेरा बहुत ही काम का चेस्ट है, इसके अंदर कुछ काम का है, हो सकता है। ये बकेट मेरे पास है, एक्सल ऑटल वाली बकेट नहीं है। डायमंड की भी एक पिकैक्स लेके चलता है इमरजेंसी के लिए, तो मेरी पिकैक्स ज़्यादा डैमेज हो जाती है। एरोस तो है ना, मैं अपने इस आर्मर को लेके जाऊँ या फिर मैं अपने डायमंड आर्मर को तो नहीं लेके जाऊँगा इसको, या मैं अपने नेदरराइट को लेके जाऊँगा क्योंकि ये बहुत कम हेल्थ पे है। और मेरी एक बुरी आदत है कि मैं शील्ड बहुत कम यूज़ करता हूँ, ये मुझे दिखती ही नहीं है। ये देखिए, कुछ दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर शील्ड है। सिर्फ इस पेपर डॉल को मैंने बस इसी के लिए लगाया कि मेरे पास शील्ड है भी या नहीं, ये देखने के लिए। इस पेपर डॉल को, ये जो आप साइड में ये पेपर डॉल देख पा रहे हैं ना, स्क्रीन के एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे उधर। तो अभी मुझे एक और चीज़ याद आई है, मुझे शेयर चाहिए ज़रा, आप लोग समझ ही चुके होंगे, वो है बेड। काम करता हूँ, इधर से मैं फर्नेस उठा लेता हूँ, एक स्टोन ब्रिक नहीं उठाना है मुझे, इधर क्यों लगा रहा हूँ, ये तोड़ो।
इधर से ये उठाओ, इधर से थोड़ा बहुत ये भी लेके चलो बस। मुझे बस शेयर चाहिए थोड़ी बहुत। शेयर कह रहा हूँ, मुझे वूल चाहिए। बाहर मत निकलना। आया हो तो एक बार मैं सबको शेयर कर लेता हूँ। तो सबको शेयर करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, कर ही लेता हूँ जब आया हूँ। अब फाइनली एडवेंचर करने का समय आ चुका है। एडवेंचर मैं बस एक विलेज के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मेरे यहाँ पे कौन सा विलेज है सबसे पास। बहुत सारी वूल है, मुझे इतनी वूल नहीं चाहिए। मुझे बस एक बेड बनाना था, क्योंकि मैं अपना वाला बेड तोड़ना नहीं चाहता। ये बनाओ एक बेड। और मैं अपने एनविल को भी अपने साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि एक सीक्रेट चीज़ है, मैं दिखाई देता हूँ सीक्रेट क्या है, उसको करने की भी ज़रूरत है। ये देखिए, आप अपनी शील्ड को इससे भी रिपेयर कर सकते हैं, प्लैंक से। ये नहीं कोई मॉड पैक वगैरह नहीं है, ये रियल गेम में ही है, आप लोग भी टेस्ट कर सकते हैं। अब जावा का तो मुझे पता नहीं, पॉकेट एडिशन में चल जाता है ये। तो मैं अभी काम की चीज़ एकदम स्लॉट बार पे निकाल लेता हूँ। शेयर को मैं वापस इधर चिपका देता हूँ। तो मैं खाना थोड़ा बहुत और ले लेता हूँ, इतने कम खाने में क्या होगा। हाँ, इतना बहुत है, एक स्टैक। अब चलो एक और स्क्रीनशॉट लेके रख देता हूँ मैं, यस, कोऑर्डिनेट्स के, या फिर मैं अपनी वीडियो पे जाके देख लूँगा। फिलहाल मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ, कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए, वरना मैं अपनी वीडियोस को बहुत कम ही चेक करता हूँ। इधर भी मेरे एक माइन है, उस माइन में मैं थोड़ी बार जाने वाला हूँ, क्योंकि खेत मेरे आने तक तो फुल्ली ग्रो हो जाना चाहिए। आप लोग बताएं, क्या मैं डेली छोटी छोटी वीडियोस दूँ, या फिर 3-4 दिन में एक लंबी वीडियो? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए। उधर माउंटेन भी है, मैंने तो अभी अभी नोटिस किया। नहीं, याद है मैंने देखा था जब मैं वाटर कलेक्ट कर रहा था, देखा था। एक्स मेरे पास नेदराइट के नहीं है, मैंने बनाया भी नहीं था, और मेरे पास नेदराइट ही ख़त्म हो गया था, इसलिए। का मतलब निकला रात। घर से निकलते रात हो गई। इधर ना माउंटेन, ये ग्रेवल माउंटेन्स है। वाटर बकेट हाथ में लेके रखा है, फिर भी मैं नॉर्मली को छलांग मार रहा हूँ। एक मिनट, ब्लॉक्स निकाल लो। यहाँ पे कभी भी गिर सकता हूँ, तो ब्लॉक से मैं बच तो सकता हूँ थोड़ा। मुझे ना अपने वुड को वेस्ट नहीं करना, मैं ब्लॉक तोड़ के चला जाऊँगा, पर वुड लगाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे वुड कलेक्ट करने का कोई शौक नहीं है। ये ख़त्म होने के बाद फिर से कलेक्ट करूँगा। मेरा आर्मर इतना खतरनाक है ना, मेरे जूतों पे कौन सी इंचमेंट लगे हुए देखने, फेदर फॉलिंग है इसमें, यस 4 है। इधर पानी है, पानी में छलांगे नहीं मारता मैं कभी, कोई ज़रूरत भी नहीं है। फेदर फॉलिंग 4 है, एक हार्ट का भी डैमेज नहीं मिला है, एक क्या आधा हार्ट का भी डैमेज नहीं मिला है। एक मिनट, मैं सोचता था इधर विलेज ही नहीं है,
पहाड़ के दूसरी तरफ मेरा कैसल है, इधर एक विलेज है। खत्म एडवेंचर। पर अब विलेज में जाके मैं लूटूंगा ज़रूर। लूटना तो पड़ेगा ना, पास का ही विलेज है। अब बस वो कोई डेड विलेज ना हो। ये देखिए गाइस, एक मिनट, रात को तो ज़ॉम्बीज़ वगैरह घूमते होंगे ना, तो विलेजर्स को खतरा, इससे बढ़िया मैं सो ही लेता हूँ। वैसे मरने तो वाला हूँ नहीं मैं। लावा में गिरा तो कुछ चीज़ें जलेंगी, कुछ चीज़ें बच जाएगी। नेदरराइट की चीज़ें तो लावा में निकल। इतनी पावरफुल तलवार है क्या? मुझे पता है, मेरे खुद की तलवार की पावर का अंदाज़ा खुद ही नहीं है। नहीं, अभी मैंने इसको उछल के नहीं मारा, पर अभी आँख से जल के मर गई। मैं ऐसे ही क्यों जा रहा हूँ? स्विमिंग करके जाऊँ ना, थोड़ा सा तेज जाऊँगा। बस रेस्पिरेशन में मैं अंडर वाटर भी जा सकता हूँ बहुत देर के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो कोई डेड विलेज है। कोई विलेजर भी नहीं दिख रहा उधर। ये डेड विलेज, डेड विलेज। वाह, एक और डेड विलेज। क्या किस्मत है। नहीं 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 नहीं, ओह, वैसे मैं मरता तो नहीं। आयरन देखा है तो ले लो। इतनी दूर आया हूँ तो ज़्यादा तो दूर है नहीं, तो कुछ तो लेके चलता हूँ। आयरन है तो आयरन ही ले लेता हूँ। और आयरन भी कितने कम है। पर मुझे इधर ज़ॉम्बी विलेजर्स तो मिलेंगे ना, मैं उनको क्योर कर सकता हूँ। और उसके लिए मुझे नेदर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करनी होगी। वो आयरन छोड़, मुझे नहीं चाहिए आयरन। मैं निकल रहा हूँ, ले ही लेता हूँ। सैक्वा इन्फिनिटी है। इधर क्यों जाना है? इधर आके आराम से माइनिंग करो। 1 सेकंड में ब्लॉक गया। पानी उठा लेता हूँ। पानी काम की चीज़ है। अभी थोड़ा सा भी मुझे होता तो भी थोड़ा सा तो डैमेज मिलता। और फिर से नहीं गिरना। मिट्टी सनफ्लावर वाली बात ये तो रेयर होती है ना। चलो अच्छा हुआ। इधर बेड्स है बहुत सारे। ये देखो ज़ॉम्बी विलेजर। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं अभी ना इसको मारने में नहीं वाला हूँ, ना ही मैं इसको मुझे मारने देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आर्मर में ना थॉर्न्स लगा हुआ है। ये खुद ही मर जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। तो पर लूट तो मुझे यहाँ पे मिलेगी। कचरा लूट सनफ्लावर में रख देता हूँ। पेपर्स ले लेता हूँ। मैंने अपनी ज़्यादातर बुक्स, क्या सारी बुक्स हुई हैं, तो मैंने एन्चेंटमेंट करने के चक्कर में ख़त्म कर दिया है। ड्रून स्टैंड निकाल लेता हूँ। फेंको, ये मुझे आता है कैसे बनाते हैं। एक बेल है। बेल को वैसे ट्रेडिंग करके भी ले सकते हैं, पर ये विलेज बचेंगे भी या फिर डिस्पॉन हो जाएंगे मुझे नहीं पता। एप्पल्स वगैरह ले लेता हूँ, कि मुझे एप्पल करने का कोई शौक़ नहीं है। अब घर जाते सीधा इन एप्पल्स का ना मैं गोल्डन एप्पल्स बनाने वाला हूँ। ये बेल को भी इतनी जल्दी तोड़ते हैं क्या? एफिशिएंसी मैंने सोचा तो बेल को नहीं तोड़ते इतनी जल्दी। लाइब्रेरियन का है ना, जब इनको लेके जाना है अपने घर, तो इनकी जॉब लॉक्स को भी अपने घर पे लेके जाओ। ये तो सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों पे भी ये लगा के रखा है। कुछ अभी ऊपर तो कुछ है ही नहीं, फिर भी जाके देख ही लेता हूँ। नहीं लग रहा बोट। काम करता हूँ,
फिर बहुत सी स्ट्रिंग्स ही ले लेता हूँ, फिशिंग रॉड वगैरह बनाने के काम आएंगी, क्योंकि इतना कुछ तब कोई ढूंढने वाला है नहीं। स्पाइडर्स वगैरह को मारो, या फिर कभी अगर मैं फ्यूचर में, जो कि मैं करने वाला नेदरराइट बीकन बनाना, वो मैं कभी भी शायद ही करूँ। उसके लिए बेड्स बनाने के काम आएंगे, क्योंकि क्लिपर फार्म एमसीपी में बनाना बहुत मुश्किल है। वो पंपकिन, अरे ज़ॉम्बी विलेजर मर रहा है, क्या है क्या ये बस मुझे ना मारे। मेरे आर्मर पे थॉर्न्स लगा हुआ, स्केल तो ऑलरेडी कम हो। ये पॉपी फेंको, और यहाँ से एक उठाना बहुत है, पर मैं बहुत उठाऊंगा। अब इनके लिए मैं अलग से फार्म बनाऊंगा। इनको उगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा तो नहीं। रूइन पोर्टल इनसाइड अ विलेज, वाह, ये भी क्या ब्रोकन सीड है? अरे नहीं, ये मैंने सोचा कि घर के अंदर आ गया है विलेजर के, नहीं। हाँ, ये विलेजर के घर के अंदर घुस रहा है ये रूइन पोर्टल। अब आया हो तो गोल्ड के ब्लॉक से ले लेता हूँ। एक मिनट, ऑब्सिडियन वगैरह भी उठा ही लेता हूँ। रख के क्या करूँगा, जो भी पड़ा है सब उठा ही लो। जब इतनी दूर से आया हूँ, दूर तो नहीं, इसको तो आयरन की पिकैक्स से भी तोड़ सकता हूँ, क्राई ऑब्सिडियन। नेदर रैक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं बिल्ड कर लेता हूँ। इसको इधर बस लगा देता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। अभी इसकी चेस्ट बाकी है, इसके अंदर मुझे एप्पल वगैरह मिल सकते हैं, गोल्डन। स्माइट, बेकार की चीज़ें। काम करता हूँ, ये नहीं छोड़ के ये ले लेता हूँ, फिर इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑब्सिडियन निकाल देता हूँ, और फिर कभी मैं फ्यूचर में इस विलेज में पेट्स लेने भी आऊँगा, जब मुझे एंड ड्रैगन को मारना होगा, या फिर जब मैं विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाऊँगा। क्योंकि स्पीड रन तो नहीं है, ये सर्वाइवल सीरीज़ है, उसमें विलेजर ट्रेडिंग हॉल भी बनाना होगा मुझे। चलो, गोल्ड भी मिल गए मुझे, बढ़िया बात है। नीचे क्यों गिरा? सबसे पहले तो इनसे मुझे ऊपर जाना होगा। अब जो बचे उनको भी मैं लगा ही देता हूँ ब्लॉक्स। और अब MLG करके निकलो। तो अपना पानी, ये वेल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर एक और चेस्ट एप्पल्स मिल सकते हैं, मुझे एप्पल्स चाहिए। एमरल्ड्स भी मिले, अगर कोई वॉन्ड्रिंग ट्रेडर अच्छी खासी। मैं आलू वगैरह रख के क्या करूँगा, इनको इनके ब्रेड दे दो, तो ये ज़ॉम्बी विलेजर बैठ के ब्रेड खाएंगी। तो मैं विलेज को लूटने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस, मैंने पूरा विलेज को तो लूट लिया है। ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें तो मिली नहीं, बस कुछ और एक्स्ट्रा एप्पल्स मिले, और एमरल्ड्स तो मैंने वीडियो में ही दिखाया आप लोगों ने। थोड़ा आगे और चलता हूँ। घर वापस जाने के बाद ना मैं इनको ना गोल्डन एप्पल्स में कन्वर्ट करूँगा। काम करता हूँ। ये वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं ना अगली वीडियो पे एडवेंचर करूँगा बाकी का, कि मैं अभी ना एडवेंचर करने के मूड में नहीं हूँ। तो अगली वीडियो पे ना स्पेस वगैरह खाली करके एडवेंचर करूँगा, और अगली वीडियो में मैं ऑफलाइन में नेदर घूमूँगा। और पहले मैं घर पहुँचता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, और अभी ये जो मुझे एप्पल्स वगैरह मिले हैं ना, तो मैं गोल्डन एप्पल्स में कन्वर्ट कर
अभी बेकार की चीज़ तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बेकार की तो नहीं, काम की है। ये सब मैं फ़िलहाल यहाँ पे लगा के रख देता हूँ। ऑपरेशन के लिए इन्वेंट्री मुझे थोड़ी बहुत खाली करनी है, अभी पूरी इन्वेंट्री भरी हुई है। ये कुछ एक्स्ट्रा भी मुझे जो वो वाले ब्लॉक्स मिले थे उधर से खोल के रूइन पोर्टल से, इसको मैं लगा देता हूँ इधर। इधर मैं ये बेड लगा देता हूँ, मैग्मा फ्लेम में इधर रख देता हूँ, लावा बकेट भी मैं रख देता हूँ, एमरल्स भी रख देता हूँ। आयरन का भी तो कोई काम नहीं है, आयरन को इसके चेस्ट में रख देता हूँ। इन्वेंट्री खाली करने के बाद अभी बनाने का टाइम आ चुका है। गोल्डन एप्पल्स, 14 एप्पल बनेंगे। पूरे 14 गोल्डन एप्पल्स। जब मेरे पास गोल्ड फार्म होगा ना, तब ना मैं एप्पल्स कैरेट्स भी नहीं खाने वाला मैं गोल्ड के। जब मेरे पास गोल्ड फार्म होगा तब मैं गोल्डन एप्पल्स खाने वाला हूँ। अभी तो नहीं है, जब होगा वो तब देखा जाएगा। तो आप लोगों ने मेरी प्रोग्रेस को तो देख ही लिया होगा। और वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे वीडियो को, और शेयर भी कर दे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दे हमारे चैनल को अगर आप लोग ऐसी और भी माइनक्राफ्ट गेमिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।